अंग्रेज सिख युद्ध, भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम मोर्चा परिचय। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच रहा था, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जो अब भी अंग्रेजों के पूर्ण अधीन नहीं था, पंजाब, जहां सिख साम्राज्य अपनी शक्ति और स्वाभिमान के साथ खड़ा था। यह साम्राज्य महाराजा रंजीत सिंह की दूरदर्शिता और सैन्य कौशल का परिणाम था। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया, जिससे दो निर्णायक युद्ध हुए। पहला 1845-46 और दूसरा 1848-49 अंग्रेज सिख युद्ध। सिख साम्राज्य की स्थापना और शक्ति महाराजा रंजीत सिंह की विरासत। सिख साम्राज्य की स्थापना 1799 में हुई थी, जब रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया। उन्होंने पंजाब को एकजुट कर एक शक्तिशाली, आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया। रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 की और सीमाओं को स्थिर रखा। उनकी सेना में यूरोपीय अफसर, तोपखाना और घुड़सवार रेजिमेंट थीं, जो उस समय की सबसे संगठित सेनाओं में से एक थीं। पहला अंग्रेज सिख युद्ध 1845-1844। पृष्ठभूमि: रंजीत सिंह की मृत्यु। 1821 के बाद लाहौर दरबार में संघर्ष और षड्यंत्र शुरू हो गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अवसर को पंजाब में हस्तक्षेप के लिए अनुकूल समझा। सीमा पर तनाव बढ़ा और अंततः सिख सेना ने सतलज नदी पार की, जिससे युद्ध शुरू हो गया। मुख्य युद्ध और घटनाएं। मुड़की 18 दिसंबर 1845, ब्रिटिश सेना के साथ पहली भिड़ंत। सिखों की संख्या अधिक थी, लेकिन कमान में कमजोरी थी। ब्रिटिश जीत। फिरोज शाह 21-22 दिसंबर 1845। सिखों ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन ब्रिटिश जीत गए। अलीवाल 28 जनवरी 1848। रणनीतिक ब्रिटिश विजय। सिख सेना पीछे हटने पर मजबूर हुई। सुब्राऊ 10 फरवरी 1848। निर्णायक युद्ध। सिख किले की जबरदस्त रक्षा के बावजूद अंग्रेज विजयी रहे। परिणाम: लाहौर की संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। कश्मीर अंग्रेजों को सौंपा गया, जिसे उन्होंने राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति हुई। सिख सेना सीमित कर दी गई। यह संधि अस्थायी रूप से पंजाब को स्वतंत्र बनाए रखती थी, लेकिन अब उस पर अंग्रेजी नियंत्रण था। दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध 1828-1849। पृष्ठभूमि: 1848 में मुल्तान में विद्रोह हुआ, जहां अंग्रेज अधिकारी पैट्रिक वैन एग्न्यू की हत्या कर दी गई। पंजाब में जनता और सिख सेना के भीतर असंतोष था। शेर सिंह अटारीवाला, एक प्रभावशाली जनरल, ने विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रमुख युद्ध रामनगर 22 नवंबर 1848। सिखों ने ब्रिटिश घुड़सवारों को हरा दिया, मनोबल बढ़ा। चिलियांवाला 13 जनवरी 1848। बेहद भीषण युद्ध, दोनों पक्षों को भारी नुकसान। ब्रिटिश जनरल सर ह्यू गफ को आलोचना झेलनी पड़ी। गुजरात 21 फरवरी 1849। निर्णायक ब्रिटिश विजय। सिख सेना पूरी तरह पराजित। परिणाम: पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849। महाराजा दलीप सिंह को सत्ता से हटाकर इंग्लैंड भेजा गया। कोहिनूर हीरा अंग्रेजों द्वारा ले लिया गया। सिख सेना को भंग कर दिया गया। युद्धों का प्रभाव और विरासत। राजनीतिक प्रभाव: भारत के सभी स्वतंत्र क्षेत्रों पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटिश भारत का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी समाप्त हो गया। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव: सिखों के मन में अंग्रेजों के प्रति गहरी नाराजगी बैठ गई। बाद में 1857 के विद्रोह और उससे आगे के आंदोलनों में सिखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आर्थिक प्रभाव। पंजाब की संपत्ति, प्रशासन और सेना अंग्रेजों के अधीन हो गई। जमीन और कर प्रणाली में बड़े बदलाव किए गए। निष्कर्ष, अंग्रेज सिख युद्ध सिर्फ दो सैन्य संघर्ष नहीं थे, बल्कि वे भारतीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता की अंतिम चिंगारी थे। महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में जो शक्ति और संस्कृति विकसित हुई थी, वह उनकी मृत्यु के बाद आंतरिक संघर्ष और ब्रिटिश कूटनीति के कारण धीरे धीरे नष्ट हो गई। परंतु इन युद्धों ने भारत की जनता को यह एहसास करा दिया कि विदेशी शासन के खिलाफ लड़ना संभव है। यह वही भावना थी जिसने 1857 की क्रांति और अंततः 1947 में भारत की आजादी की नींव रखी। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या होता अगर सिख साम्राज्य और अधिक संगठित होता। अगली बार मिलते हैं एक और ऐतिहासिक सफर में।